और ये जब जान पाएगा दुष्ट कंस कि मेरे शत्रु का नामकरण करने कोई और नहीं, मेरे ही पंडित जी गए थे, तो बताओ मुझे जिंदा छोड़ेगा। इसलिए महाराज कोई विजय बुलावा मत करिए, कोई उत्सव ना करिए, और पड़ोसी को तो बिल्कुल मत बुलाइए, है ना, क्योंकि यह बात है। और ये बात भी है कि अगर धीरे धीरे कर्ण योग कर्ण कारम कोई बात सने से माताओं को बता दिया जाए, है माताएं 2-4 बार भोजन कर ले तो वो पच सकता है ना, लेकिन अगर कोई बात बता दी जाए तो वो हजम नहीं होगा, चाहे 2-4 डब्बा हाजमोला क्यों ना खा ले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की है। तो आज गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए जैसे आए, दोनों माताएं आपस में विचार करने लगे। रोहिणी मैया यशोदा मैया से बोली, बहन या ब्राह्मण ना जाने विद्वान है कि ना है, अभी मेरे लाला का नाम कोई ऐसा वैसा रख दिया और जैसे होगा नाम और वैसे ही होगा गुण, क्योंकि जथा नाम और तथा गुण। रोहिणी मैया बड़ी चक्कर में। यशोदा मैया बोली, बहन अब क्या बताऊं, चलो चल लेकर चलते हैं। रोहिणी मैया बोली, चलो आज इस ब्राह्मण की परीक्षा लेते हैं। कैसे परीक्षा ले बहन ये बताओ। रोहिणी मैया बोली, मेरे लाला को आप अपनी गोद में ले लो और अपने लाला को आप हमें मेरी गोद में दे दो। अगर ये ब्राह्मण विद्वान होगा तो जब देख करके बता देगा कि जो यशोदा की गोद में लाला है वह लाला रोहिणी देवी का है, और जो रोहिणी मैया की गोद में लाला है वह लाला यशोदा मैया का है। तो संशय दूर हो जाएगा। पक्को पक्को या ब्राह्मण विद्वान है। अदला बदली दोनों लालाओं का करके जैसे मैया आगे बढ़े, गर्गाचार्य के सन्मुख दोनों लालाओं को लेकर के दोनों माताएं बैठ गईं। और जैसे रोहिणी मैया की गोद में जो लाला है वह लाला के दृष्टि जैसे ही गर्गाचार्य जी पे पड़ी, गर्गाचार्य जी देखते ही रह गए। रोहिणी मैया को लगा कि ये बाबा लगता है, बस चले गए। भगवान हाथ जोड़ लिए, प्रभु मेरा हर एक रहस्य आप बता देना, लेकिन ये मत बताना कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं। गर्गाचार्य जी के आंखों में आंसू आ गया। वाह विधाता, आपको दुनिया वेद प्राण शास्त्र ऋषि मुनि हर कोई कहता है कि मेरा नारायण करुणा का अवतार है। आज ये सत्य आपने कर दिया कि आप सचमुच करुणा के अवतार हैं, जो पूरे संसार को अपनी गोद में लेकर के चल रहा है। आज वो साधारण से भक्त की गोद में बैठा है। धन्य है प्रभु आपकी कृपा। रोहिणी मैया बोली, बाबा नाम तो बताओ या देखते ही रह जाओगे। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन शोध गुण आख्यास्यते राम इति बलादिक्याद बलम विदुः। मैया पहले आप दोनों माताएं अपने लालाओं का अदला बदली कर लो। जो रोहिणी मैया की गोद में लाला है वह लाला यशोदा मैया का है, और जो यशोदा मैया की गोद में लाला है वह लाला रोहिणी मैया का। रोहिणी मैया बहन या ब्राह्मण पक्को पक्को विद्वान है, यहाँ पे कोई संशय नहीं है। और बड़ी सुंदर भाव से पहले रोहिणी मैया के लाला बड़े भैया बलराम जी का नाम
मैया या लाला को नाम होगो शंकरषण बलिराम। बोलिए शंकरषण बलिराम भगवान की जय हो। बलिराम मैया या लाला के नाम की आकर्षण शक्तियां तेज होंगी और बल में अधिकवान होगा। इसके जैसा कोई बलवान नहीं होगा। और इसके नामों में रा माने राष्ट्र और माँ माने मंगल। इस लाला के नाम में इतनी सामर्थ्य शक्तियां होंगी जो प्रेम से नाम लेगा पूरे राष्ट्र की मंगल करने की सामर्थ्य शक्तियां इस लाला के नाम में हो। ऐसे लाला का नाम है भैया शंकरषण बलिराम। मैया देव की मैया रोहिणी प्रसन्न हो गई और जब यशोदा मैया के लाला के नाम का रखने लगे गर्गाचार्य जी। बोले मैया यशोदा मैया बोली बाबा मेरो भी लाला का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी मुस्कुराने लगे मैया या को हम क्या नाम बताएं, या को नाम अनेक अनूपा। इसके नाम अनेक होंगे मैया और जैसे जो बोलेगा वही नाम हो जाएगा। यशोदा मैया बोले बाबा मेरी समझ में बात नहीं आई, मेरे लाला का नामकरण बताओ या अनेक अनूपा नाम होगा मेरे लाला का। मैया तेरे लाला का नाम होगा कृष्ण। कृष्ण इति कर्षयि, जो दूसरे को अपने ऊपर आकर्षित कर ले, दूसरे की हृदय में अपने लिए स्थान बना ले, ऐसे लाला का नाम होगा कृष्ण। ध्यान देना। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल वेश। मैया पहले तो प्रभु जी मर्यादा का पालन किए, इसलिए राम जी को क्या कहा जाता है? बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। है ना? लेकिन भगवान देखे मर्यादा जब धारण किए तो मर्यादा से कितने भक्त मेरी मर्यादा को समझ पा रहे हैं। तो जो मर्यादा को समझ लिया वो तो समझ लिया, लेकिन कई भक्त मर्यादा नहीं समझ पाए, है ना? देखो अगर ज्ञानी व्यक्ति और संस्कार वाले व्यक्ति को मर्यादित बातें बताओगे तो समझ में आएगा, लेकिन अज्ञानी को, मूर्ख को, नास्तिक को अगर ज्यादा ज्ञान की बातें बताने लग जाओगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान तो सबके एक ही नारायण है, कल्याण तो सबका करना हो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, चाहे राक्षस हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, सबका उद्धार तो परमात्मा करेंगे ही। तो आज प्रभु दूसरी बार लीला धारण कर लिए और लीला धारण करके जैसे विधाता लीला को धारण किए। ध्यान देना, ये सब जो ये सरोवर है ये सब क्या है? ये संसार एक बड़ा सा सरोवर है। ये संसार जो है ये बहुत बड़ा सा सरोवर है और जिस तरह से जल में मछलियां रोज रात दिन तैरती हैं, है ना, वैसे ही सरोवर के हम और आप सभी लोग मछली हैं, है ना। और जल से
जब गांव में बाढ़ आ जाता है तो मच्छरवारा क्या करता है, बाजार से एक टेढ़ी टांग वाली कटिया खरीद कर लाता है। बोलो हाजी या ना जी है? और उस टेढ़ी टांग वाली कटिया में एक जीव के शरीर का अंश लगाता है और इसे धागे में बांध करके जल में डुबा देता है और बड़ी सी रस्सी, बड़े सी धागे में एक इंडिकेटर लगा देता है ना। और आज जैसे ही जल में वो मच्छरवारा डुबाता है इस कटिया को, ये मछली जो जल की रानी है इनकी जिह्वा कल्लोर करती हुई देखती और मुख खोल के जैसे ही जीव की स्वाद को बुझाने के लिए जैसे चारा को पकड़ती है, इंडिकेटर बता देता है भैया मैंने पकड़ लिया। और मच्छरवारा धागा को जिस तरह जोर से बाहर खींचता है, मछली तड़प करके मर जाती है लेकिन उस कटिया से छूट नहीं पाती। उसी तरह ये भगवान है, ध्यान से सुनना। जिस तरह से ये भगवान कृष्ण के कान के नीचे री लगा है ना, बोलो हाँ जी या ना जी। जैसे टेढ़ी टांग वाली एक कटिया है वैसे कान के नीचे री लगा है? जो ये टेढ़ी टांग वाली कटिया में फंस गया वो तो मानो तर गया और जो छूट गया वो फिर डूब गया, है ना। इसलिए भगवान राम जी सीधे हैं, उनका नाम सीधा है, उनकी चरित्र भी बिल्कुल सीधी सीधे है, सीधा। लेकिन ये कृष्ण जी उतना ही टेढ़े, इनका नाम भी टेढ़ा और इनकी चरित्र भी खूब टेढ़ी। और ये जहां खड़े होते वहां भी तीन जगहों से टेढ़े ही खड़े होते हैं। राम जी की प्रतिमा देखिए बिल्कुल सावधान, लेकिन श्याम जी की प्रतिमा आप कहीं भी देखिए वो टेढ़े ही खड़े होते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, है ना। तो आज भगवान के रोहिणी मैया ने बहू के बारे में चर्चा की। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया या लाला को एक विवाह होगा, लेकिन दूसरे लाला का 16,108। मैया यशोदा सोचने लगी मेरे लाला का सब नाम में एक से एक नाम होगा, विवाह भी इतने होगा। गर्गाचार्य जी से विदा मांगी, गर्गाचार्य जी को नंद बाबा विदा कर दिए। भीतर लेकर के मैया यशोदा जैसे लाला को आई, मैया यशोदा बेचारी बूढ़ी, मुख में एक्को खिड़की ना है, मुख में एक्को खिड़की ना है। मैया कृष्ण बोले ही नहीं पावे। अब किसी बूढ़ी मैया से कह दो जा मैया के मुख में एक्को खिड़की ना हो, वह मैया कृष्ण बोल पावेगी? तो मैया बोली अब तो ब्राह्मण देवता नामकरण कर लिए, अब मैं अपने लाला का नामकरण करूंगी। बड़े लाला का नाम बलुआ और दूसरे लाला का नाम कनुआ। बोलिए कनुआ भगवान। और कनुआ नाम पड़ गया। मैया जब जब कनुआ कहकर बोलत मैया परम मुदित मन लेत बलिया। भगवान प्रसन्न हो जावे। बड़ी सुंदर भगवान लीला किए। लीला करने के बाद में आज भगवान अपने पूरे ग्वाल वालों को बुला लिए, बोले भैया चलो अब हम सबन को गोपियों के घर में माखन की चोरी करते हैं, लीला करते हैं। और आज जैसे ही भगवान पूरे परिकर को बुला लिए, बोले भैया अब आज से चोरी करना होगा। ग्वाल वाल बोले नाय रे लाला, मोको चोरी नाय करना, चोरी करना तो पाप है। अगर यह बात है, यह बात अगर मेरो मैया को पता लग गई ना तो मेरी मैया मोको बहुत मारेगी। मोको चोरी नाय करना। और कन्हैया अगर कहीं चोरी करते हुए पकड़े गए फिर? भगवान बोले पहले ट्रेनिंग होगा, पहले मैं बताऊंगा। भगवान ग्वाल वालों को चोरी करने का बड़ा सुंदर ज्ञान दिए।
बोले अब चलो हम लोग ट्रेनिंग पे चलते हैं। और आए, जैसे एक गोपी के घर में रात्रि में सोना साना हो, सब गोपियां सो गईं और एक गोपी के घर में भगवान गोपीन ग्वाल बंधेन कृत्वानां विधूयत। और भगवान जैसे गोपी के घर में आए, माँ सिकहरे से नीचे उतार करके छीके से भगवान खूब माखन मिश्री जो भी है सबको खाए भी और पूरे घर में माखन को बिखेर दिए और बिखेर करके लौट आए। आज तो बच गए। गोपियों ने जैसे दरवाजा खोला और देखा कि पूरे घर की कोने कोने में माखन माखन बिखरा हुआ है। जोर से आवाज लगाए, ओ बावरी या गोमती कछु काम ना करवे, या तो पूरे माखन पूरे घर में बिखेर दी। दौड़ी दौड़ी बेचारी आई, बोली मैया मोको नाय पता या माखन कैसे ही मटका से बाहर निकल आया। आज तो बच गए। दूसरे दिन पूरी गोपियों ने एक समुदाय बना लिया। किया हमको तो लगता है मेरे घर में चोरी करने कोई और नहीं आएगा, वह नंद का छोरा वही है, वही चोरी करने आएगा। चलो आज रात्रि भर हम लोग जागरण करेंगे छुप कर। और आज जैसे ही भगवान रात्रि की पहर में आए, आज गोपियां माखन के मटके को ऊपर रख दी। पहले आज हर घरों में फ्रिज की व्यवस्था है। पहले के घरों में एक सिकहर बनाया जाता था, है ना, पुरानी माताएं मेरी सब जानती होंगी। और घर में जो भोजन आदि बना करके पाती थी, जो शेष भोजन बचता था वो उसी सिकहर पे रखकर ऊपर टांग दिया करती थी। तो आज भी गोपियां भी उसी सिकहर उसी छीके में अपने माखन की मटकी को टांग दी और छिप गई। और जैसे गोपियां इधर उधर यत्र तत्र स्थानों पे छिप गई और ये ग्वाल बाल का परिकर लेकर भगवान आए और देखे आज तो ये माखन इतनी ऊंचे रखा हुआ है। एक ग्वाल को नीचे बैठाए, दूसरे ग्वाल को कंधे पे, तीसरे को उसके कंधे पे, और सबसे ऊपर भगवान कन्हैया बैठ गए। एक हाथ से रस्सी और दूसरा हाथ जैसे माखन की मटकी में डाले और माखन निकाल करके अपने भी पाने लगे और ग्वाल वालों तक पहुंचाने लगे। इतने में गोपी दरवाजा को जैसे किवाड़ को खोली, जो नीचे वाले ग्वाल वालों तो भाग कर 1 2 3 हो लिए और ये कन्हैया एक हाथ से रस्सी दूसरा हाथ मटकी। अगर रस्सी छोड़ दे तो नीचे गिर जावे, हाथ पैर टूट जावे और लटके रह गए। गोपियों ने बुला ली, सबको बुलाई और लाकर के सब गोपियों को दिखा दी। रोज का चोर आज पकड़ा गया। नीचे उतार ली। कन्हैया बोलने लगे आज मुझको छोड़ दो, अब कभी ऐसी गलती ना आए। नहीं नहीं चलो, चल करके तेरी मैया यशोदा को ये वरहने दूंगी, क्योंकि तेरो मैया यशोदा ये मानने को तैयार ना है कि मेरो लाला चोर है। यशोदा मैया कभी नहीं मानती। और आज जैसे गोपियों ने पूरी समुदाय लेकर के मैया यशोदा के महल में आ गई। ओ नंदरानी, या देख लो, रोज कहती थी ना मेरो लाला चोर ना है, आज तेरो लाला को मैं पकड़ करके लाई हूँ। और जैसे ही भगवान गोपी से बोले भाभी मेरो या हाथ छोड़ दो या हाथ पकड़ लो, सीधी सादी गोपियां इस हाथ को छोड़कर यह हाथ पकड़ने लगी। इतने में कन्हैया अपना हाथ छुड़ा करके और उस गोपी के देवर का हाथ पकड़ा दिया और पीछे के रास्ते मैया यशोदा के पीछे जाकर के खड़े हो गए। गोपी ने कहा है यशोदा, मैं रोज लाकर वरहने लाती थी तो नहीं मानती थी, आज देखो तेरो लाला को मैं पकड़ करके लाई हूँ। और आज जैसे ही गोपी जोर से हाथ पकड़ करके मैया यशोदा के सामने की, देख लो नंदरानी ये तेरो कन्हैया है। मैया
यशोदा बोली बावरी या मती कछु कामना करवे, या मेरो लाला ना है या तो तेरो लाला है। और जैसे गोपी देखती है या तो मैं कन्हैया की हाथ पकड़ कर लाई, और यहाँ मेरे हाथों में हाथ किसका है, मेरे देवर का। पीछे से कन्हैया बोले जय हो गोपी, या बारी तो मैंने देवर का हाथ पकड़ाया, अगली बारी में आपके खसम का हाथ पकड़ा दूंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान के। खसम माने जानते हैं, या बारी तो आपके देवर का हाथ पकड़ा दिया, लेकिन अगली बार आपके पति का हाथ पकड़ा दूंगा। गोपियां बेचारी लज्जित हो गई, लौट करके अपने घर आ गई। ये गोपियां हैं कौन, ध्यान से सुनना। ये गोपियां जब प्रभु राम जी रावण वानरी सेना जितने गए थे किष्किंधा नगरी के, तो जो कुछ तो मर गए, लेकिन जो शेष बच करके आए थे, जब प्रभु राम जी राम राज्याभिषेक हुआ तो हनुमान जी को भक्ति प्रदान किए, किष्किंधा नगरी का राजा सुग्रीव को बनाए, और अंगद जी को किष्किंधा नगरी का युवराज उत्तराधिकारी बना दिए, शत्रुघ्न जी को हस्तिनापुर का राज दे दिए, है ना। तो वानरी सेना भी हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु मुझे भी अवसर दीजिए दर्शन का। तो भगवान बोले जाओ, कर्म कांड में जितने मंत्र हैं तुम सब वही मंत्र बन जाओ, और द्वापर में गोपियां बन जाना, और तुम सबों के घरों में आकर के माखन की लीला भी करेंगे और दर्शन भी देंगे। तो आज गोपियां, यही गोपियां कर्म कांड के जितने मंत्र हैं, ये सब मंत्र हैं। आज मैया यशोदा कन्हैया को पकड़ कर लाई। क्यों रे लाला, कन्हैया तेने लाला चोरी करके माखन क्यों खाया? भगवान के झूठ नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई भगवान तो पकड़े तो नहीं गए, लेकिन भगवान के गालों में माखन लगा था, भगवान के हाथ में माखन लगी थी, भगवान के शरीर से सुगंध भी उन गोपियों के माखन मिश्री का आ रहा था। भगवान बोले अब तो मैं पकड़ा गया। भगवान कहने लगे, मैया पूछ रही है कन्हैया तेने माखन खायो? भगवान कहते हैं मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। कितने लोग ये सोचते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। नहीं, क्योंकि सत्य के आकार भगवान हैं, कभी झूठ नहीं बोल सकते। और मैया यशोदा से भगवान कहते हैं मैया मोरी मैंने ही माखन खाया, है ना। आइए सुंदर भाव से, बड़ी सुंदर भाव से कवि ने गाया है मैया यशोदा कि मन को हर्षाते हुए कन्हैया से मैया पूछती है और भगवान उत्तर देते हैं। मैया से कहते हैं, मैया पूछती कन्हैया लाला अगर तेने माखन खाना ही था तो चोरी करके क्यों खाया? राजघराने में इतनी माखन मिश्री भरा पड़ा है, जहां से इच्छा करे वहां से तो पा सकता है, लाला तेने चोरी करने की क्या आवश्यकता है? ध्यान देना, भगवान कहते हैं मन माखन मेरो चुराई गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन मन माखन मेरो चुराई गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन प्यारो प्यारो मोहन प्यारो प्यारो मोहन प्यारो मोहन प्यारो प्यारो मोहन मन माखन मेरो चुराई गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन मन माखन मेरो चुराई गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन।
और मुख से कुछ ना बोले, नैनों से ये बात करे और मुख से कुछ ना बोले, जब जब बोले मीठो मीठो बोले, कान में अमृत घोले, ओ कान में अमृत घोले। ये तो सौ सौ तीर चलाई गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन, प्यारो प्यारो मोहन, प्यारो प्यारो मोहन, मन माखन मेरो चुराई गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन। बहुत रंगीलो बहुत छबीलो बहुवन रागी है मोहन, बहुत रंगीलो बहुत छबीलो बहुवन रागी है मोहन, चंचल चपलियो रबड़ी रबता गोपी वल्लभ मोहन, गोपी वल्लभ मोहन। ये तो भक्तों के चित्त चुराई गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन। ये तो भक्तों को चित्त चुराई गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन, प्यारो प्यारो मोहन, प्यारो प्यारो मोहन, प्यारो मोहन, प्यारो प्यारो मोहन, मन माखन मेरो चुराई गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन, मन माखन मेरो चुराई गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन, प्यारो प्यारो मोहन, प्यारो प्यारो मोहन। बोले माखन चोर सरकार की। और आज भगवान बड़े सुंदर भाव से ब्रिखभार दुलारी श्री राधा रानी और छोरों सो कन्हैया दर्शन देंगे, वो भी होली खेलेंगे, है ना। और बड़ी सुंदर मनमोहक छवि होगी भगवान की। आगे चल करके कंस एक एक सैनिक को भेजता गया, सोच रहा है पहले तो मेरी बहन पूतना का वध कर दिया, दूसरे सैनिक तृणावर्त के सिर को फोड़ करके उसे भी मार दिया। अब तो लगता है कि मेरा शत्रु बड़ा भारी है, जो तृणावर्त को मार सकता है, पूतना को मार सकता है, वो कोई साधारण नहीं हो सकता है। आगे चल करके भगवान आज अपने ग्वाल वालों के साथ आए, सोचे चलो आज गोकुल के रज को चख लेते हैं। और जैसे भगवान मिट्टी खा करके मैया को विश्व का दर्शन कराए, पूरी ब्रह्मांड का दर्शन मैया यशोदा भगवान के मुखों में कर ले। अब तो भगवान समझ गए या मैया तो अब जान गई मैं पक्को पक्को भगवान हूँ। लेकिन माया ऐसी फेर दिए भगवान कि मैया भूल गई मैं क्या देखी, क्योंकि मायापति तो है ही, इनकी मुस्कान में ही माया है, इनकी मुस्कान में ही माया है। जब भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं तो माया कल्लोर करती हुई अपनी पल्लों को बिखेरते हुए दौड़ करके आ जाती है और माया अपने वश में कर लेती है ना। और पूरी जीवन भर वो माया के पल्लों से व्यक्ति निकल नहीं पाता है, क्योंकि माया पति है। ये माधव क्या है? माया के पति हैं। इनकी मुस्कान में ही महाराज माया छलक रही है। जैसे भगवान मुस्कुराए, मैया यशोदा के ऊपर माया
भाभी हो गई और माया के वशीभूत होकर के मैया यशोदा भूल गई। मिट्टी खा करके भगवान विश्व का दर्शन मैया यशोदा को दिए। आगे चल करके मैया यशोदा के मन में ऐसा सोचने लगी कि मेरो लाला जब से जन्म लियो, मेरो लाला भयो, या लाला के जीवन में एक एक विपत्ति आती जा रही है। अब तो मन करता है कि महाराज या लाला के जीवन में दुख ही दुख नारायण ने लिख दिया है। और आगे चल करके भगवान से बड़ी गलतियां होती गई। बड़ी सुंदर ओखल लीला किए भगवान। मैया यशोदा कन्हैया को कहने लगी, लाला तेने आज मैं बांधूंगी। आहा, जैसे मैया के मन मुख से निकला कि कन्हैया तेने आज मैं बांधूंगी, मैया यशोदा के मुख से मैं निकल गया। भगवान सोचने इन सब भक्तों के भीतर का मैं बाद में दूर करूंगा, पहले जिस जननी की गोद में मैं खेल रहा हूं उस जननी के भीतर का अभिमान दूर होना चाहिए। मैया ओखल लेकर आई, भगवान के दोनों हाथ को ओखल में बांधने लग गई। रस्सी घुमा करके मैया जब जब ग्रंथि लगाने का प्रयास करवे 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जावे। मैया परेशान हो गई, केस बिखर गया। भगवान देख लिए माँ इतनी करुणा मई है, ये तो भाव झलक रहा है। भगवान भक्ति और भाव के वशीभूत होकर के मैया यशोदा जब जब बांधे 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जावे, भगवान जब भक्ति और भाव देखे तो अपने सो इच्छा से बंध गए। और मैया रस्सी में बांध करके सबसे बता दी कि आज कोई कन्हैया को नहीं खोलेगा, या कन्हैया की आदतें गलत हो जा रही है। नंद बाबा रोज कहा करते, देख लो नंद रानी, कन्हैया को इतना सर पे चढ़ा ली हो, एक दिन तुम्हें भोगना पड़ेगा, एक दिन रोना पड़ेगा या कन्हैया के कारण। और ये मेरी गलती है जो कन्हैया इतनी गलतियां कर रहा है। और आज तो मैं इसे ओखल में बांध दूं। ओखल में बांध करके मैया भीतर चली गई और इधर ओखल में बधे सरकार। जैसे त्रिनावर, जैसे ही यमला अर्जुन दोनों ऋषि प्रतीक्षा कर रहे, भगवान कब मेरा उद्धार करोगे, ये वृक्ष बना करके बैठाए हो, मुझे भी मानव शरीर दीजिए। ओखल में बधे सरकार ओखल को लेकर के बाहर आए और दोनों वृक्षों के बीच में ओखल को जैसे स्पर्श कराते हैं, दोनों वृक्ष जड़ से धराशायी हो गए, धरा पे गिरे। दोनों ऋषि कुमार प्रकट हुए और दोनों ऋषि कुमार भगवान को प्रणाम किए और प्रणाम करके आगे बढ़े। मैया यशोदा दौड़ करके आई, कन्हैया के हाथ को खोल दी। ये दोनों ऋषि कुमार कौन है? एक बार ये दोनों जल में स्नान करके नग्न अवस्था में स्नान करके खड़े थे। देवर्षि नारद जी आ रहे थे। देवर्षि नारद जी ने देखा, अरे मूर्ख, तूने ये जल को दूषित कर दिया, अपमानित कर दिया, अपमानित बना दिया। ध्यान देना, शास्त्र कहता है कभी घर में स्नान करो या कहीं तीर्थ स्थान में स्नान करो, कहीं जलाशय पे स्नान करने जाओ, कभी भी नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जल की अधिष्ठात्र देवता वरुण भगवान है, गंगा महारानी है, इन सबों का अपमान होता है। इसलिए और ये दोनों स्नान करके खड़े थे। देवर्षि नारद जी ने कहा, है मूर्ख, तूने जिस तरह गंगा और वरुण का अपमान किए हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, इसी तरह तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। आकर के चरणों में गिर गए, महाराज मेरे से अपराध हो गया। बोले जाओ, जब भगवान ओखल लीला करेंगे तो वहां तुम दोनों का उद्धार होगा। आज यशोदा मैया के द्वार पे दोनों वृक्ष बन करके
आज तक थे और आज उद्धार हो गया। अच्छा मैया 2 अंगुल रस्सी क्यों कम पड़ता था? भगवान को अगर बांधना है ना, कौन कहता है कि भगवान सोते नहीं हैं, भगवान पाते भोजन नहीं पाते हैं, भोग नहीं लगाते हैं? कौन कहता है भगवान नाचते नहीं हैं? अरे भगवान सोते हैं, लेकिन पहले आप भगवान को सुलाने के लिए यशोदा बन जाओ, है ना? यश को प्रदान करने की सामर्थ्य शक्तियां आपके भीतर हो। भगवान नाचते भी हैं, पहले आप गोपी तो बन जाओ, है? या मिथिला नगरी की माता जानकी जी की सखी बन जाओ। तो भगवान को जब मिथिला नगरी की सखियों ने प्रभु राम जी को नचा दिए, तो ये द्वापर में लीला धारण है ही, ये क्यों नहीं नाचेंगे? जब मर्यादित पुरुष नाच दिए तो आजकल के बच्चे नहीं नाचेंगे? जन्म के दिन आपने देखा कि एक से एक भक्त आए थे भगवान के, और वो भी बिना ठुमका लगाए नहीं गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और हमारे इस यज्ञ के मुख्य यजमान जी श्री त्रिपाठी जी भी खूब नृत्य किए। तो आज गोपियां बन जाओ। मैया यशोदा कब बांध नहीं पाई? जब तक उनके अंदर अभिमान था। भगवान को बांधना है तो सुंदरता रूपी रस्सी नहीं, अभिमान रूपी रस्सी में भगवान को नहीं बांध पाओगे, माया धन रूपी रस्सी में भगवान को नहीं बांध पाओगे। अगर भगवान को बांधना है तो प्रेम भाव भक्ति रूपी रस्सी होनी चाहिए। जहां भक्ति है और भाव है वहीं भगवान बध जाते हैं। ध्यान देना, आज भगवान बड़ी सुंदर ओखल लीला किए और भाव और भक्ति के वशीभूत होकर के भगवान यशोदा मैया को बार बार देखने लगी। मैया यशोदा कहने लगी, कन्हैया या लाला तू गलती करना छोड़ दे, मैं तेरे से नाराज हो गई। अब ना तू मेरो लाला है और ना मैं तेरो, ना तू मेरो लाला ना मैं तेरो मैया हूँ। आज से तेरी मेरी कट्टी हो गई। मैया यशोदा इतनी बात जैसे कन्हैया को बोली, कन्हैया रोने लगे, मैया यशोदा को मनाने लगे। मैया तू कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, कितनी निर्मल है। मैया वो पुत्र तब वृद्ध हो जाते हैं जब तेरा साया सर से उठ जाता है। जब तक माँ जीवित हो, बेटा 80 साल का हो जाए लेकिन फिर भी वो बूढ़ा नहीं कहा जाता है जब तक जननी हो। अगर जननी 20 साल की उम्र में पुत्र को छोड़कर चली जावे तो वह बेटा वृद्ध हो जाता है। और आज बड़ी सुंदर भाव से मैया यशोदा को कन्हैया मना रहे हैं। किस तरह से अपनी माँ जब रूठती है तो बालक मनाता है ना? अच्छा, इनमें से कितने लोग अपनी माँ को रोज कभी नाराज होने पे मनाते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाना। हमको लगता है कोई मैया आज तक नाराज ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये करुणामयी है, ये तो प्रेम है कि जिसे मैंने जन्म दिया 9 महीने, अगर 1 किलो का ईंटा अगर हाथ में दे दिया जाए कि लेकर दिन भर खड़े रहो तो कोई रह पाएगा? बोलो हाँ जी या ना जी। लेकिन ये माँ 9 महीने तक अपने कोख में, अपने उदर में बच्चे को लेकर के घूमती है ना? पिताजी बढ़िया कोई पार्टी में गए हो, 5000 का वस्त्र पहने हो और बेटा रो रहा हो तो पिताजी उंगली पकड़ करके कहते हैं चल तेरी माँ के पास। लेकिन अगर मैया 10,000 की साड़ी पहनी हो तो वो साड़ी की कीमत नहीं देखती, दौड़ करके अपने लाला को हृदय से लगाती है। इसीलिए माँ का जो आंचल है, माँ के आंचल में जो आनंद, जो खुशी मिलता है, बाहर की दुनिया में वो आनंद, वो खुशी नहीं मिलता है। तो उस खुशी के पास, वो आनंद के पास जाने के लिए पहले इस रूम में
अगर यहाँ प्रसन्नता आनंद है तो इस रूम में जाने के लिए पहले द्वार पे जाना पड़ेगा। तो इस आनंद का द्वार होते ही पिता, और वह आनंद माँ का आंचल। माँ के आंचल तक जाने के लिए पहले पिता के कंधे का सहारा लेना पड़ेगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतिया, मेरी दिया पे अपनी दिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारे माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ, प्यारी माँ। बच्चों की जाती है, माँ बच्चों की जाती है। किस्मत वाले वो होते हैं जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है ओ माँ, प्यारे माँ। ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ